दफा का जिक्र है कि एक गाँव में रुचिता नाम की एक सुंदर लड़की रहा करती थी। रुचिता के सास रुचिता से सख्त नफरत करती थी और वो रुचिता से सारे घर के काम करवाती थी। रुचिता की एक बेटी भी थी जिसका नाम रूही था। एक दिन रुचिता रूही से कहती है, रूही बेटी मैं बाजार सब्जी खरीदने के लिए जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? अरे रुचिता तू कहाँ मर गई? मेरी तो भूख के मारे जान निकले जा रहा। अरे दादी, इसमें माँ को तुम भला बुरा क्यों कह रहे हो? घर में तो छोटी माँ भी बैठी है, तुम उससे कहो कुछ बनाने के लिए। चुप कर लड़की, अगर दोबारा तूने ऐसा कहा तो मैं तेरे मुंह तोड़ दूंगी, समझी तू? पर दादी मैंने तो सही कहा, इसमें माँ के क्या कसूर? वो तो बाजार में सब्जी खरीदने के लिए गया है, जो कि आपने कहा था उससे। चुप कर कान कलूली, अब तू मुझसे ज़बान लड़ेगा? चुपचाप जाओ यहाँ से, वरना मैं तुझे गुस्से में बहुत ज्यादा मारूंगी। अपने दादी की ये बात सुनकर रूही बेचारी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अरे ये मेरे बेटे निहार को ये काली कलूनी रुचिता कैसे पसंद आ गई? और इसकी ये बेटी तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो भी अपनी माँ की तरह कैसे काली कलूंगी और चश्मा पहनती रहती है। मैंने फिर अपने मनपसंद शादी दिशा की शादी मैंने अपने बेटे निहार के साथ करवा दी। मैंने सोचा था कि निहार अब दिशा को पसंद करेगी, उस काली रुचिता को छोड़ देगी, लेकिन नहीं, वो तो अभी भी उससे पसंद करती है। तभी दरवाजे के पास खड़ी दिशा अपने सास की सारी बातें सुन लेती है। माँ जी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने निहार जी से मेरी शादी ही क्यों करवा दी? निहार जी तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, वो सिर्फ काली कलूनी रुचिता ही प्यार करते। लेकिन मैं उस रुचिता को सबक जरूर सिखाऊंगी, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही। निहार और रुचिता एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। दूसरी तरफ रुचिता के सास और सौतन उन दोनों से खुश नहीं थे। जब भी रुचिता किसी काम से बाहर जाती थी तो रुचिता की सास रूही से सारे घर के काम करवाती थी। अरे दिशा, आ गई तुम? रूही कहाँ है? क्यों, क्या हुआ माँ जी? रूही तो अपने कमरे में सो रही है। अरे दिशा, आज हम ऐसे करते हैं, उस काली कलूंडी की बेटी को छत से गिराकर मार डालते हैं, ठीक है? अरे दादी और छोटी माँ, तुम लोग यहाँ छत पर क्या कर रहे हो और मुझे भी यहाँ लेकर क्यों आ गए? अरे वो काली कलूंडी, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो छत से नीचे कूद जा, वरना मैं तुझे इस डंडे से मार मार कर तुझे लाल बना दूंगी। रूही अपने दादी की ये बात सुनकर डर जाती है और छत से नीचे कूदने वाली होती है। तभी दिशा के दिल में ममता जाग उठती है। रुक जा रूही बेटी, तुम छत से मत कूदना। अरे दिशा, तुझे क्या हो गया? पागल हो गई क्या? इस काली कलूंडी के लिए तेरे दिल में ममता कहाँ से उठ गई? माँ जी, अगर कल को मैंने किसी काली बेटी को जन्म दिया तो तुम मेरी काली बेटी के साथ भी ऐसे सलूक करेगी, लेकिन मैं तो माँ होंगी ना उस लड़की की। लेकिन मेरा दिल तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। माँ जी, मैं तेरे जैसे पापी नहीं हूँ कि मैं अपने प्यार के चलते ऐसे मासूम लड़कियों को छत से नीचे गिराकर मार दूंगी। आने दो, आज निहार जी को मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगी आपकी। और फिर शाम को निहार अपने काम खत्म करके जैसे ही घर वापस आता है तो दिशा उसे सारी बात बता देती है। ये तुम क्या कह रही हो दिशा? मेरी माँ तो ऐसी औरत नहीं है। निहार जी, मैं सच कह रही हूँ, तू चाहे अपने बेटे रूही से भी पूछ सकती हो। और फिर निहार और दिशा जैसे ही रूही के कमरे में जाते हैं तो क्या देखते हैं, रूही बेचारी बड़ी जोर जोर से रो रही है। अच्छा हुआ कि आज मेरी छोटी माँ छत पर आ गई। अगर आज वो नहीं आती तो दादी मुझे छत से गिराकर मार डालती। माँ, आज रुचिता किसी काम से बाहर गई हुई थी और तूने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। अगर आज दिशा नहीं होती तो तू मेरी बेटी को मार ही डालती। माँ, तुम रहो इस घर में, मैं अपने परिवार को लेकर जा रहा हूँ। निहार की ये बात सुनकर निहार की माँ को अपनी गलती की एहसास हो जाती है। निहार बेटे, मेरी गलती की वजह से मुझे छोड़कर मत जा बेटा। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ, तू तो मेरे बिना नहीं जी सकती, लेकिन रुचिता रूही के बिना कैसे जी सकती है? तुम मुझे बताओ।
गलती की एहसास है, मुझे छोड़कर मत जाओ। आईना से मैं रूही से ऐसे बर्ताव कभी नहीं करूंगी और उससे हमेशा खुश रखूंगी। अब निहार की माँ को अपनी गलती के एहसास हो चुकी थी और निहार भी उसे माफ कर देता है। उस दिन के बाद से वो सारे लोग हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं।